हेलो दोस्तों, मैं आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन को जानेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को जानेंगे और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को जानेंगे। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, आप सबको बहुत हेल्प करेगा। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को जानते हैं। तो इक्वेशन को तो आप सब जानते ही होंगे। इक्वेशन तो देखिए, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, इक्वल टू का साइन और एटलीस्ट वन वेरिएबल, एटलीस्ट वन वेरिएबल। अगर ये दोनों रहेगा, इक्वल टू का साइन और एटलीस्ट वन वेरिएबल, तभी इक्वेशन कहलाएगा। इक्वल टू का साइन और एटलीस्ट वन वेरिएबल, अगर ये दोनों रहेगा तभी इक्वेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए 2 + 7 = 9 होता है। तो देखिए, इसमें इक्वल टू का साइन तो है, लेकिन इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। लेकिन सपोज यहाँ हम x ले लेते हैं, तो अब देखिए इसमें इक्वल टू का साइन भी है और इसमें एक वेरिएबल x भी है, तो अब ये इक्वेशन होगा। अब ये इक्वेशन होगा क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन भी है और इसमें एक वेरिएबल x भी है। अगर यहाँ y लेते हैं तो देखिए, तो भी ये इक्वेशन होगा क्योंकि देखिए इसमें इक्वल टू का साइन भी है और इसमें दो वेरिएबल x और y है, तो भी ये इक्वेशन होगा। दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं, 2x + 3y + 5। तो अभी ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि देखिए इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इसमें दो वेरिएबल x और y तो हैं, लेकिन इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो अभी ये इक्वेशन नहीं है। लेकिन यहाँ अगर यहाँ इक्वल टू का साइन लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, तो अब ये इक्वेशन होगा। अब इसमें इक्वल टू का साइन भी है और इसमें दो वेरिएबल x और y भी है, तो ये इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन को तो हम सब जान गए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को जानते हैं। तो देखिए, इक्वेशन में डिफरेंशियल लगा है, जब भी डिफरेंशियल लगा है तभी डेरिवेटिव को तो आना ही है, डेरिवेटिव को तो आना ही, डेरिवेटिव। तो देखिए, तो उस इक्वेशन को हम सब डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे जिसमें डेरिवेटिव हो, जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो उस इक्वेशन को हम सब डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव भी होता है, सेकंड डेरिवेटिव भी होता है, थर्ड डेरिवेटिव भी होता है, डॉट 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 nth डेरिवेटिव भी होता है। तो इस सभी डेरिवेटिव में से एटलीस्ट वन डेरिवेटिव किसी भी इक्वेशन में इन्वॉल्व करे तो उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, डॉट डॉट nth डेरिवेटिव में से एटलीस्ट वन डेरिवेटिव किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व हो तो उस इक्वेशन को हम सब डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो अब हम सब डेरिवेटिव को जानते हैं। डेरिवेटिव को हम सब किस तरह से डिनोट करते हैं ये पहले जान लेते हैं, तब डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। तो अब ये जानते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को किस तरह से डिनोट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव को किस तरह से डिनोट करेंगे, डॉट डॉट nth डेरिवेटिव को किस तरह से डिनोट करेंगे। इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। लेट y = fx, लेट y = fx। तो आप देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को हम सब किस तरह से डिनोट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम सब इससे डिनोट करते हैं, dy/dx। इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। या इसको हम सब इससे भी डिनोट करते हैं y', या इसको हम सब इससे भी डिनोट करते हैं y1, या इसको हम सब इससे भी डिनोट करते हैं dy। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम सब इस तरह से डिनोट करते हैं। और y की जगह हम सब fx पुट करेंगे तो 4 ठो हम सबको और मिलेगा। इसमें y की जगह fx पुट करेंगे तो 4 ठो हम सबको और मिलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को इस चारों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव को देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव, इसको इससे डिनोट करते हैं d2y/dx², या इसको इससे डिनोट करते हैं y" या y2 या d2y। तो सेकेंड डेरिवेटिव को हम सब इसमें से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। थर्ड डेरिवेटिव, इसको हम सब इस तरह से डिनोट करते हैं, d3y/dx⁻3, या इसको इससे डिनोट करते हैं y"
ट्रिपल डैश या y3 या d3y। तो थर्ड डेरिवेटिव को इसमें से किसी से भी हम सब डिनोट कर सकते हैं। डॉट 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 nth डेरिवेटिव। देखिए इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, डी एन वाई अपॉन डी एक्स का पावर n, या इसको इससे डिनोट करते हैं y का पावर यहाँ छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे n, छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे n, या इसको हम सब इससे भी डिनोट करते हैं y n, या इसको हम सब इससे भी डिनोट करते हैं d n y। तो nth डेरिवेटिव को हम सब इसमें से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम सब इतनी तरह से डिनोट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को इतनी तरह से डिनोट करते हैं, थर्ड डेरिवेटिव को इतनी तरह से डिनोट करते हैं, और nth डेरिवेटिव को हम सब इतनी तरह से डिनोट करते हैं। तो ये सभी में, तो देखिए इस सभी में से एटलीस्ट वन डेरिवेटिव किसी भी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो तो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है, डॉट डॉट डॉट, ये nth डेरिवेटिव है। तो इस सभी डेरिवेटिव में से एटलीस्ट वन डेरिवेटिव किसी भी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो तो उस इक्वेशन को हम सब डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये सब लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ये लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स। तो देखिए ये तो इक्वेशन तो है, ये इक्वेशन है और इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा क्योंकि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। और सेकेंड एग्जाम्पल ये लेते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो देखिए इस इक्वेशन में भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों इन्वॉल्व है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसमें भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तीसरा एग्जांपल ये लेते हैं, साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स। तो देखिए इसमें भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। चौथा log 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स। तो देखिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इसमें भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उस इक्वेशन को हम सब डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। छठा एग्जाम्पल ये लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो देखिए ये तो इक्वेशन तो है लेकिन इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। इसमें डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व नहीं है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ये इक्वेशन है लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को तो जान गए, इस सभी डेरिवेटिव में से एटलीस्ट वन डेरिवेटिव किसी भी इक्वेशन में इन्वॉल्व हो तो उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इस सभी का ऑर्डर जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 होगा, सेकेंड डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 होगा, थर्ड डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 होगा, nth डेरिवेटिव का ऑर्डर n होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 होगा, सेकेंड डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 होगा, थर्ड डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 होगा, nth डेरिवेटिव का ऑर्डर n होगा। देखिए ऑर्डर ऑफ nth डेरिवेटिव डी एन वाई अपॉन डी एक्स का पावर n होगा। nth डेरिवेटिव का ऑर्डर n होगा, nth डेरिवेटिव का ऑर्डर n होता है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 होगा, सेकेंड डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 होगा, थर्ड डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 होगा, nth डेरिवेटिव का ऑर्डर n होगा। अब हम सब ये जानते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, वे डेरिवेटिव जिसका ऑर्डर हाईएस्ट हो उसे हम सब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स के पावर 3। अब इसमें हम सबको चुनना है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन होगा। तो देखिए इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, तो सबसे अधिक ऑर्डर वाला डेरिवेटिव तो यही है। तो इस तीनों में यही हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, ये हाईएस्ट
ऑर्डर डेरिवेटिव है। इस तीनों में ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि इस तीनों में सबसे अधिक ऑर्डर वाला डेरिवेटिव यही है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को तो हम समझ गए, इसको हम सब आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हम सब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को जानते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को जानते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डेफिनेशन ये होगा, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव occurring in a differential equation is called the order of the differential equation. Order of the highest order derivative occurring in a differential equation is called the order of the differential equation. तो देखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व होगा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व होगा, तो उसमें जितना भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसमें हम सबको देखना है हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन है। उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो जैसे ये देखिए, इसमें देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व है, और इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर 1 होता है, इसका ऑर्डर 1 होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा। और इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव दोनों इन्वॉल्व है, इसका ऑर्डर 1 होता है, इसका ऑर्डर 2 होता है। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर 2 होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा। अब इसमें देखिए, इसमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व है, और इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर 1 होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा। अब इसमें देखिए, इसमें भी तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व है, और इसका ऑर्डर 1 होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा। अब इसमें देखिए, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों इन्वॉल्व हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये होगा, और इसका ऑर्डर 2 होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, d4y अपॉन डी एक्स का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 d3y अपॉन डी एक्स का पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये y है, y प्लस 2x dy अपॉन डी एक्स प्लस x प्लस y इक्वल टू e का पावर x। तो देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये होगा, इसका ऑर्डर 4 होगा, देखिए इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका ऑर्डर 4 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 होगा। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम सब इसी तरह से निकालेंगे। पहले हम सबको देखना है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो ऑर्डर हम सबको मिलेगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हम सब जान गए। अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को जानते हैं, इसको मिटाते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डेफिनेशन ये होगा, डिग्री या पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव
occurring in a differential equation is called the degree of the differential equation। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा है, कंडीशन ये है, इफ द differential equation has been made a polynomial in derivative। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन ये है, डिग्री या पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा, उसका जो डिग्री होगा, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा है, कंडीशन ये है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन तभी होगा जब उसमें जितना भी डेरिवेटिव है सब पॉलिनोमियल में हो, या उसे हम सब पॉलिनोमियल में लिख सकते हैं, या उसे हम सब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी उसका डिग्री डिफाइंड होगा, अन्यथा उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है उसको हम सब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं होगा। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है वो पॉलिनोमियल में नहीं है, उसे हम सब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम सब यहाँ देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल ये लेते हैं, इसमें देखिए इसमें तो एक ही डेरिवेटिव है, इसमें एक ही डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यही होगा। और इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल में है और इसका पावर 1 है, तो इसका डिग्री 1 होगा, इसका डिग्री 1 होगा। इसमें देखिए इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो इसका डिग्री 1 होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हमको 1 मिला है। अब देखिए इसमें डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में नहीं है, इसमें डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में नहीं है, लेकिन इस डेरिवेटिव को हम सब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स है, तो इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में है, और इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री 1 होगा, इसका डिग्री 1 होगा। तो देखिए यहाँ भी डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में नहीं है, लेकिन इसे भी हम सब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका भी डिग्री हम सबको 1 मिलेगा, क्योंकि देखिए इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, log 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स। तो दोनों तरफ हम सब ये लगाते हैं, तो देखिए यहाँ हमको ये मिलेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई का पावर ई एक्स। तो देखिए अब डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में है, यहाँ डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में नहीं था, लेकिन इसको हम सब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया है, और इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 1 है, इसका पावर 1 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री 1 होगा, इसका डिग्री 1 होगा। इसको मिटा रहे हैं, इस सबको मिटा रहे हैं। इसमें भी डेरिवेटिव पॉलिनोमियल में नहीं है, इसको भी हम सब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए √1 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसको हम सब स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो हमको ये मिलेगा 1 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का। देखिए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 होगा, इसका पावर हमको नहीं देखना, क्योंकि देखिए इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है, तो इसका पावर हमको देखना है, इसका पावर हमको 1 मिला है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 होगा। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए
कुछ एग्जांपल और लेते हैं। देखिए d4y/d x का पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 2x d2y/d x स्क्वायर का पावर 5 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए, इसमें इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका ऑर्डर 4 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 होगा। अब देखिए इसका डिग्री निकालते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है, इसका पावर क्या है, इसका पावर 2 है, और इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल में है और इसका पावर 2 है, तो इसका डिग्री, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री, इसका डिग्री 2 होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम सबको 4 मिला है, इसका डिग्री हम सबको 2 मिला है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए sin d2y/d x स्क्वायर इक्वल टू dy/dx। तो देखिए डेरिवेटिव अभी पोलिनोमियल में नहीं है। क्या इसके डेरिवेटिव को पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसके डेरिवेटिव को पोलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसको हम सब बहुत लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे d2y/d x स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स dy/dx। तो देखिए यहाँ भी डेरिवेटिव पोलिनोमियल में नहीं आ रहा है, यहाँ भी डेरिवेटिव पोलिनोमियल में नहीं आ रहा है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन नहीं होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्योंकि इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल में नहीं है, इसके डेरिवेटिव को पोलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। d4y/d x का पावर 4 प्लस साइन d2y/d x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ भी देखिए इसका भी डेरिवेटिव पोलिनोमियल में नहीं है, इसका भी डेरिवेटिव पोलिनोमियल में नहीं है, तो इसका भी डिग्री डिफाइन नहीं होगा, इसका भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, इसका भी डिग्री नॉट डिफाइंड। लेकिन इसमें देखिए, इसमें इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये होगा, और इसका ऑर्डर 4 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, इसका ऑर्डर 4 होगा, इसका ऑर्डर 4 होगा, लेकिन इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। एक चीज़ को नोट कर लीजिए, ऑर्डर तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड होगा, मतलब ऑर्डर तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि देखिए जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तभी उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमको मिल ही जाएगा। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो ऑर्डर तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन डिग्री डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें कंडीशन ये लगा है, डिग्री डिफाइन तभी होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना भी डेरिवेटिव है सब पोलिनोमियल में हो, या उसे पोलिनोमियल में लिख सकते हैं, या उसे हम सब पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी डिग्री डिफाइन होगा, अन्यथा डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो ऑर्डर तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफाइन होगा, लेकिन डिग्री डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए log 1 प्लस d2y/d x स्क्वायर इक्वल टू dy/dx। तो देखिए इसका भी डिग्री डिफाइन नहीं होगा, इसका ऑर्डर तो 2 होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसका ऑर्डर 2 होगा, इसका भी डिग्री डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसके डेरिवेटिव को हम सब पोलिनोमियल में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब एनसीईआरटी के क्लास 12 का एक्सरसाइज 9.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप सब खुद से भी उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।